ऐसे समय च तुसी हिसाब लाओ एसाऊ दे मन ते की बीतती है। ऐसे समय को देखिए, एसाऊ के जीवन में क्या व्यतीत हो रहा है। और ऐसे समय विच अपने भरा नाल कितनी वड्डी ठगी मार के गया। मेरे प्रिय भाइयों, ऐसे हालातों में याकूब अपने भाई से कितना बड़ा हेरा फेरी कर गया है। हुण एसाऊ नूं तां दुख लगा, बड़ा क्रोधित होया, उसने सोचा हुण मैं उसनूं मार के छड्डां। मेरे प्रिय भाई, एसाऊ बहुत क्रोधित हुआ। उसके अंदर भावना थी, मैं याकूब को मार कर ही छोड़ूंगा। हुण अपने बेटे दी जान बचाउणी है। अब अपने बेटे की जान कैसे ना कैसे बचाना है। जान बचाउणी है तो हुण एसाऊ तो बचाउण लई याकूब नूं अलग करना है। मेरे प्रिय भाइयों, मां ने सोचा कैसे न कैसे जान बचाने के कारण अब याकूब को एसाऊ से अलग करना ही होगा। हुण उसे रिबका ने इसहाक कोल जाके एक मता पकाया, आपां अपने बेटे नूं नानके भेज देंगे। अब जो रिबका थी, जो चालाक थी, उसने अपने पति इसहाक के पास जाकर एक मता पास किया कि हम अपने बेटे को मामे के घर भेज दें। उधर नानके जदों भेज दिता और उस तो बाद जो ये ठग है, इन्ना धोखेबाज है, धोखेबाज नूं अगे वड्डा धोखेबाज मिले। मेरे प्रिय भाइयों, इस धोखेबाज को मामे के घर भेजा, लेकिन इससे भी बढ़कर आगे धोखेबाज बैठा हुआ है। वचन दे विच लिखा है गलातियां 6:10 दे विच, वचन में जब हम पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक, उधर 6 अध्याय 6 वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ। पढ़ लो 6 या मैं शेरी। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठियां विच उड़ाया नहीं जाता। धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। जो तुसी बीजोगे सो ही वड्डोगे, जो तुम बोगे वही काटोगे। हाँ। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुख जो बीजदा है वो ही वड्डेगा। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। आज ਅਸੀਂ भी बीजते हैं, आज हम भी बीज बीजते हैं। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ज्यादातर किसान लोग बैठे हैं। हमारे बीच में ज्यादातर किसान लोग बैठे हुए हैं। ਅਸੀਂ जिन्ना बीजते हैं उन्ना ही वढ़ते हैं या ਵੱਧ वढ़ते हैं? क्या हम जितना बीजते हैं उतना ही काटते हैं या उससे बढ़कर काटते हैं? बता। सो इसलिए जो बीजोगे सो ही वड्डोगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, जो बोओगे वही काटोगे। किते इदां दा नहीं होया कि बीजे कणक होवे और वढ़ के चने ले आए। मेरे प्रिय भाइयों, कभी ऐसे तो नहीं हुआ बोआ गेहूं था और काटकर चने लेकर आए, या बीजी कणक सी और वढ़ के झोना ले आए। बोया गेहूं था और काटकर धान लेकर आए। जो बीजते हैं सो ही वढ़ते हैं, जो बोते हैं वही काटते हैं। इधर याकूब ने धोखा बीजा, इधर हम देखते हैं कि इधर याकूब धोखा बोता है, और धोखा बीजे तो धोखा ही वढ़ना। धोखा भी बोया है तो धोखा ही काटेगा। ये याकूब ही नहीं, असी भी सब एवं ही हैं। वो याकूब अकेला ही धोखा नहीं बोता, हम भी ऐसे सब ऐसे ही हैं। साडे विचों इस तरह 3 व्यक्तियों का इधर नाम बोलिया है। हमने इनके बीच में 3 व्यक्तियों के नाम पढ़े हैं। तो इधर भी 3 प्रकार के लोग बैठे होंगे। इधर भी 3 प्रकार के लोग बैठे होंगे। कुछ लोग अब्राहम की तरह ईमानदार आज्ञाकार, कुछ लोग अब्राहम के जैसे वफादार आज्ञाकारी ईमानदार, कुछ लोग इसहाक की तरह शरीफ, कुछ लोग इसहाक के जैसे ईमानदार या शरीफ, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं याकूब की तरह। कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं या याकूब के जैसे ठग है। ज्यादातर दुनिया में आज याकूब वर्गे लोग पाए जाते हैं। ज्यादातर लोग आज कलीसिया में या अन्य जातियों के बीच में भी ज्यादा से ज्यादातर लोग याकूब के जैसे पाए जाते हैं। याकूब वर्गे लोग जेड़े हैं, याकूब के जैसे जो लोग होते हैं, तो असी याकूब का जीवन पढ़ते जा रहे हैं। हम याकूब के जीवन को सीखते जा रहे हैं।
ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। यकूब के साथ अपना तुलना कर लेना, कहीं मेरा जीवन भी यकूब के जैसा तो नहीं है। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, इधर हमने खड़े होकर बोला है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। परमेश्वर वो खुद बोलता है मैं यकूब का भी परमेश्वर हूँ। ਐਸੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਔਰ ਠੱਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ऐसे धोखेबाज ठग व्यक्ति का वो कैसे परमेश्वर हो सकता है? ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਭਰਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। हमने देखा है यकूब कितना बड़ा धोखेबाज है। सबसे पहले उसने अपने भाई से धोखा किया, उसके बाद अपने बाप से भी धोखा किया है। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਧਰੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। वो अपनी मां से की सलाह से उधर से जान बचाकर अपने मामा के घर भाग गया। ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਹੈ। जब वो अपने मामा के घर पहुंचा तो वो भांजे से ज्यादा मामा भी उससे बड़ा धोखेबाज। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਪੇਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆ। मेरे प्रिय भाइयों, जैसे कोई भांजा बोले माँ मैंने अपने नहीं। मामा के घर जाना, तो माँ बोलेगी वो मायके तो मेरे ही है। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ मैं अपने भाइयों को अच्छे से जानती हूँ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਪਊ। पर क्या करूँ, तुझे भेजना ही पड़ेगा, मैं तो मजबूर हूँ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। इसलिए जो तूने बोया है वो तुझे काटना ही पड़ेगा। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। आगे हम जाकर देखते हैं कि रिबेका ने भी कुछ बोने के लिए कुछ ना कुछ बीजा है, बोया है, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। मदद किया है। ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। उसका हिस्सा रिबेका को भी मिलेगा। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, उसने अपने प्रिय बेटे को बहुत लाड चाह से रखा है। ਸੋ ਇੰਨੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, जब उसने इतना अपने नजदीकीपन में रखा, जब अपने मायके के घर में भेज दिया, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। उसने वापस आकर कभी भी अपने माँ का मुंह नहीं देखा और ना ही माँ ने अपने बेटे का मुंह देखा। ਭੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੇਖ तू ਸਕਦਾ। भेज तो दे इसको, लेकिन आज से तू अपने बेटे का मुंह कभी भी देख नहीं पाएगी। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? हमारा विषय ये है, एक ठग व्यक्ति का परमेश्वर कैसे हो सकता है। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। जब मैं मेरे प्रिय भाइयों, जब अपने नानके मामा के घर पे जा रहा है तो रास्ते में इसको रात पड़ गया। पढ़ेंगे 28 अध्याय, अब वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 28 उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय, उसका 13 वचन, उसका 13 वचन, 28 का 13, 11 तो पढ़ देंगे। 11 से पढ़ दीजिए। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। आमीन। आमीन। ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੌਣ ਮਿਲ ਗਿਆ? इस भागे हुए व्यक्ति को, जो अपने भाई से, अपने बाप से ठगी मारकर हेरा फेरी कर कर भाग रहा है, तो रास्ते में फिर भी परमेश्वर इसको मिला। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। मेरे प्रिय भाइयों, फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी छोड़ता नहीं है।
उसने कहा मैं तेरे दिल दे दरवाजे ते खड़ा खड़काउंदा हां। उसने बोला मैं तेरे बूहे के या दिल के बूहे के सामने खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, मेरे लिए दरवाजा खोल। मेरे लिए द्वार को खोल दे। इधर इसका दरवाजा खड़का के फिर उजाड़ बियाबान दे विच रात ਨੂੰ मुसीबत दे वेले परमेश्वर पहुंच गया। मेरे प्रिय भाइयों, इस यकूब के दिल के दरवाजे को खड़खड़ाता हुआ परमेश्वर इसके सामने बियाबान में भी इसके पास पहुंच गया। और उधर पहुंच के जब परमेश्वर ने उस नाल गल की थी, उधर पहुंचकर जब परमेश्वर ने इस यकूब के साथ बात किया तो उधर लिखा है सूरज डूब गया। उधर लिखा है सूरज अस्त हो गया। सूरज याकूब दे ऊपरों सूरज भी डूब गया। इसका मतलब यकूब के ऊपर से सूरज भी अस्त हो गया या डूब गया। अंधेरा आ गया उसके जीवन, उसके जीवन में अंधेरा छा गया। इकल्ला उजाड़ बियाबान च है। अकेला ही बियाबान में है। और उधर परमेश्वर जाके की कहना, मैं तेरे दादा अब्राहम दा परमेश्वर। उधर परमेश्वर जाकर उसको क्या बोलता है, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं और मैं तेरे पिता इसहाक दा परमेश्वर हूं। मैं तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं। परमेश्वर उधर पहुंचा और उधर उसने एक पौड़ी लगी हुई देखी। मेरे प्रिय भाइयों, जब परमेश्वर उधर पहुंचा तो यकूब ने एक सीढ़ी को स्वर्ग की ओर लगे हुए देखा। इसका बहुत गहरा अर्थ है, बल्कि ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ क्योंकि ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि ਇੰਨੇ ਠੱਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। मेरे प्रिय भाइयों, वो सीढ़ी, वो विषय बहुत गहरा है, उसको हम नहीं देखेंगे, लेकिन हमारा विषय ऐसे ठग, ऐसे हेरा फेरी करने वाले व्यक्ति का वो परमेश्वर कैसे बना। पढ़ांगे इस 20 वचन तो। इसका 20 वचन पढ़ेंगे, 28 का 20। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा हाँ जी। और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। पंजाबी च पढ़। ਤਾਂ ਯਕੂਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਕੀ, ਭਈ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਅਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਮੁੜਾ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੰਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਦਸਵੰਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ। ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसको मिला है और प्रार्थना की कर रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसको मिला है तो प्रार्थना क्या कर रहा है। हम पंजाबी से दोबारा पढ़ लीजिए। और बेटा पंजाबी पढ़ो। ਤਾਂ ਯਕੂਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਕੀ, ਭਈ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਔਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। बस शर्त कौन रख रहा? अब शर्त कौन रख रहा है, जब मन्नत कौन मान रहा है? याकूब कहता जेकर तू मेरी राखी करे। इधर याकूब परमेश्वर को क्या बोलता है? यदि तू मेरी रक्षा करे और खान नु रोटी देवे, खाने के लिए भोजन दे और पहनने नु कपड़ा देवे, पहनने के लिए कपड़ा या वस्त्र दे, ता तू मेरा परमेश्वर हो, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। अगर इसका मतलब ये सब कुछ नहीं देता तो तू मेरा परमेश्वर नहीं। इसका मतलब यदि तू ये सब कुछ नहीं देता तो तू मेरा परमेश्वर नहीं ठहरेगा। और मेरी जान नु बचा के रखना, और मेरी जान को भी बचा कर रखना है।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵੇ। मेरे प्रिय भाइयों, इसके पास परमेश्वर पहुंचा। आप समझ लीजिए, आज आपके पास परमेश्वर पहुंच जाए तो। ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੀ। मेरे प्रिय भाइयों, क्या आप कहेंगे, हे परमेश्वर हमें 2 टाइम का खाना वस्त्र देता जा और हमारी रक्षा करता जा। ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। मेरे प्रिय भाइयों, रोटी कपड़ा और मकान तो पहले ही परमेश्वर ने हमें देकर रखा हुआ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? परमेश्वर से फिर क्या मांगोगे आप? ਔਰ ਉਧਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਦਾਏਗਾ। मेरे प्रिय भाई, उधर यकूब ने पत्थर को खड़ा कर बोल दिया, हे परमेश्वर ये तेरा घर कहलाएगा। सब जो कर रहा है परमेश्वर ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मेरे प्रिय भाई, जो कुछ भी यकूब कर रहा है वो परमेश्वर को क्रोध दिलाने के लिए कर रहा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁੰਦਕ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमेश्वर को क्रोध दिला रहा है। मैं तेनू आज तक रोटी कपड़ा दिता, क्या मैंने आज तक तुझे रोटी और वस्त्र भी दिया है? और ये पत्थर तू मेरे सामने खड़ा करता है। ये पत्थर तू मेरे सामने खड़ा कर रहा है। परमेश्वर तो कहता पत्थर की पूजा नहीं करनी। परमेश्वर तो खुद बोलता है पत्थर की पूजा नहीं करना। सदरक मेशक अबेदनगो ने तो पत्थर की पूजा नहीं की थी, आग की भट्ठी में जा पाए। मेरे प्रिय भाइयों, सदरक मेशक के अबेदनगो ने तो पत्थर की मूर्ति के आगे झुककर उसको माथा नहीं टेका और आग की भट्ठी में जा पाए। उसको आग की भट्ठी में जाना पड़ा और परमेश्वर उन्होंने दे नाल प्रगट हो गया। और मेरे प्रिय भाई, उस आग की भट्ठी में खुद परमेश्वर प्रगट हो गया। और इधर उसका बंदा याकूब खुद कह रहा है ये पत्थर मैं खड़ा किया है तेरा घर सदाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, लेकिन इधर यकूब जो उसका मेरे प्रिय भाइयों एक चुना हुआ पात्र है, वो खुद बोलता है पत्थर को खड़ा कर ये आज से तेरा घर कहलाएगा। इस व्यक्ति नु परमेश्वर किवें अपना बना ले। मेरे प्रिय भाइयों, ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर को हर एक बात पर क्रोध दिलाता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे अपना लिया। इसने प्रार्थना की थी प्रभु तू मेरी जान बचा। मेरे प्रिय भाइयों, इसने प्रार्थना किया, हे मेरे परमेश्वर तू मेरी जान की रक्षा कर। बल्कि ये नहीं क्या तू मैनू बुराई तो बचा। मेरे प्रिय भाइयों, लेकिन प्रार्थना करना क्या था, हे मेरे परमेश्वर मुझे हेरा फेरी या बुराई से बचाना। बुराई तो बचाए वो अच्छा है या साड़ी जान बचाए वो अच्छा। मेरे प्रिय भाइयों, हमें परमेश्वर बुराई से बचाए ये अच्छा है, या वो मुझे जान मेरी रक्षा करे ये बढ़िया अच्छा है। क्या है बताइए? अगर असी 70-80 साल जी ले और साडा आखिरी जीवन बुराई विच पै गया तो लंबी उम्र जीने का फायदा है? मेरे प्रिय भाइयों, यदि हम 70 या 80 आयु में पहुंच गए और मेरे प्रिय भाइयों फिर हम हेरा फेरी करने लगे तो फायदा क्या 70 या 80 साल जीने का। मैं तो यह प्रार्थना करना प्रभु मैनू 50 ही काफी, बल्कि तेरी रजा विच रहन दे। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रार्थना, हे प्रभु मुझे 50 साल ही आयु बहुत है, लेकिन मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूं। लंबी उम्र पाके अगर मैं आने वाले समय च बुराई च पै गया तो इस नालों तो जाना ही अच्छा है। मेरे प्रिय भाइयों, यदि मैं लंबी उम्र मांगता यदि मैं बुराई में ही पड़ गया तो इससे अच्छा है अब से ही मुझे जाना ही अच्छा है। लेकिन ये श्रीमान कहता मेरी जान बचाए। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, जे श्रीमान व्यक्ति अपने आप को कुछ समझता हुआ व्यक्ति, वो तो क्या बोलता है, मेरी जान की रक्षा करना और खान ले रोटी, खाने के लिए रोटी दे देना और पहनने ले कपड़ा, पहनने के लिए कपड़ा देते रहना और मेरे प्राणा नु बचाई रख और मेरी जान की रक्षा करते रहना। एक करेगा तो तू मेरा परमेश्वर, ये सब कुछ करेगा तो ही तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और फिर मैं जब वापस आवांगा तो की करूंगा, तेनू 10वां अंश भी देवा। और जब मैं कुशल सेम से अपने बाप के घर लौटूंगा तो तुझे 10वां भी दूंगा। इसलिए जीवन तो असी सीखते हैं, आज एक विश्वासी का जीवन भी ऐसा। मेरे प्रिय भाइयों,
इस जीवन से या यकूब के जीवन से देखते हैं, आज भी ऐसे